स्क्रीन शेयर हो रही है? सिकंदर तुम करो ना शेयर, जल्दी हाँ, मैं करो कर रहा यार, हूँ, टाइम खत्म हो जाएगा। कर रहा हूँ। हो गया ना? हो गया। ठीक है। अभी कौन कौन है हमारे साथ? प्लान है, असद असद इधर है, जैनब है। यार अहमद किधर गया है? पता करता हूँ। बुलाओ उनको। चलो ये स्लाइड नंबर 1 तो सर ने ही करा दी थी। फिर से कर लो। Every business need an efficient and reliable method to record, update and track data accurately. Database इधर इधर हमने हमने इस सिर्फ 1 मिनट रुक जाओ, उसको आने दो, वो आ रहा है। इधर हम लिखेंगे data should be recorded, update. Should be record and update. For any business, लिखेंगे data is stored and can be record and updated या update, ठीक है? In any business, in every business. ये लाइन दोबारा बोलो सिकंदर। अच्छा लिखो डेटा इज स्टोर्ड, सबसे पहले स्टोर्ड होता है ना डेटा, ठीक है? डेटा इज स्टोर्ड एंड कैन बी रिकॉर्ड एंड अपडेट इन एवरी बिजनेस, ठीक है? आगे हम लिखेंगे विच इज इंटीग्रेटेड with other system, ठीक है? with other systems. और उसके बाद हम एक बात लिखेंगे through application employees use that data, या इस तरह कुछ करेंगे। या मेरी बात सुनो, इसके इसमें ये नहीं है कि अगर हम कोई भी बिजनेस है तो उसको उसमें जो रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं उसके लिए हमें एक डेटाबेस बना, मतलब कि डेटाबेस एक मोस्ट मतलब यूज होता है कि हम अपने जो हमारा डाटा वगैरह होता है उसको हम स्टोर वगैरह कर लें, तो उसके लिए डेटाबेस जो होती है वो ज़रूरी होता है। और फिर जो डिफरेंट हमारे पास एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो डिफरेंट जगहों से उसको फेच करते हैं, मतलब उससे डाटा ले सकते हैं, तो एक ये भी पॉइंट होना चाहिए। मतलब अब ये भी होना चाहिए ना कि डाटा इंटीग्रेशन क्या होता है कि हम डिफरेंट सोर्सेज से हम अपने इंफॉर्मेशन को कंबाइन कर सकें। मैंने क्या लिखा है मैं बताता हूँ। अच्छा मैंने लिखा है कि डेटा इज स्टोर्ड एंड कैन बी रिकॉर्ड एंड अपडेटेड in every business which is integrated with systems, ठीक है? with other systems through application employees use that data and make decisions. क्या ख्याल है? एम्प्लॉय यूज डाटा used
that data and make decisions. मतलब अभी तो हमने ऐसे करना है ना, बाद में समरी में तो हम इसको मजीद अच्छा समराइज कर देंगे ना सर को जब सबमिट कराना। अच्छा चलो नेक्स्ट करो यार। बाकी सब इधर ही है ना। तैयब, जैनब, कुरतलैन, अभी ये साथ साथ लिखते जाओ सर, क्योंकि सबसे कोई भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मैं थोड़ा सा ना बड़ा कर देता हूँ ताकि सबको नजर आए। नजर आ रहा है ना? नीचे तो कुछ नहीं आ रहा। अच्छा, ये एक डेटाबेस इंटीग्रेशन सिस्टम है। ठीक है, अच्छा, डेटाबेस इंटीग्रेशन सिस्टम में एक यूजर है, वो क्या कर रहा है, इंटीग्रेटेड स्कीमा। बताओ। इसमें ये नहीं होगा कि मतलब जैसे जहाँ तक मुझे लगता है कि जो यूज़र है, जैसे हम जब हमने अपना डेटाबेस बनाया था और उसके अंदर हम डिफरेंट क्यूरीज अप्लाई कर रहे थे, टेबल क्रिएट करते थे वगैरह सब कुछ, तो हम एक इंटरफेस के थ्रू कर रहे थे, एक स्कीमा जो स्ट्रक्चर होता है हमारा, हम उसके थ्रू हम क्यूरीज अप्लाई कर रहे थे। जैसे एक हम ये जो मैनेजमेंट स्टूडियो है इसके थ्रू हम क्यूरीज अप्लाई करते, टेबल क्रिएट करते, डेटाबेस क्रिएट करते थे। तो यूज़र जो है वो एक स्कीमा, एक स्ट्रक्चर के थ्रू क्यूरीज अप्लाई करता है और वो फिर डेटाबेस से हमारे जो सोर्स वन और सोर्स टू हमारा डेटाबेस है, तो फिर जो भी डाटा वगैरह होता है वो हम डेटाबेस से लेते हैं। और अगर कोई मतलब हम क्यूरी गलत लगा देते हैं तो उसको भी वो एरर वगैरह देता है और इस तरह का कुछ आई थिंक होगा इसमें। ठीक है, इसका पहला पॉइंट बनता है कि यूजर जो है परफॉर्म करता है क्यूरीज थ्रू स्कीमा। ठीक है, फिर क्या होती है, वो जो क्यूरी होती है वो आगे प्रोसेस होती है। प्रोसेस क्या होती है, डेटा सोर्स वन हैंडलर। डेटा सोर्स ये रिक्वेस्ट करेगा यार, ये कोई मुझे बताए इसकी बात है। डेटा सोर्स क्या वन हैंडलर, ये देखो ना, ये सोर्स वन और सोर्स टू जो है ना, ये हमारे पास दो साइट्स हैं। ठीक है, दो साइट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब डुप्लीकेशन वाला होता है कि डुप्लीकेट ना हो पता नहीं डाटा हमारा। कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब होता है, डाटा डुप्लीकेशन नहीं हो। किसका क्या पता ये कॉन्फ्लिक्ट्स। डाटा सोर्स ही होता हो कि वो यूजर के जो कॉन्फ्लिक्ट्स यार कन्फ्लिक्ट्स ही होती है ना, कि अगर कुछ हमने मतलब हम कुछ ऐसी ऐसी क्यूरी लगा रहे हैं जो हमारे डेटाबेस में है ही नहीं। फॉर एग्जांपल हमने एक डेटाबेस बनाई नहीं है और हम वो वहां से जो है वो हम उससे रिकॉर्ड मांग रहे हैं, तो इस तरह का कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आ जाना हो, एरर वगैरह आ जाना। अच्छा, और डाटा सोर्स हैंडलर क्या बताइए होता हो कि वो हमारे डाटा जो हम क्यूरी अप्लाई करते हैं वो डेटाबेस से जो होता है उससे कलेक्ट करने के लिए शायद होता हो, डाटा सोर्स हैंडलर एक रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए, मतलब आउटपुट जनरेट करने के लिए। ठीक है, चलो इसको कोई सब अपने अपने उससे करा देते हैं ना, जिसको जो समझ आ रही है सब एक एक बार इसको जल्दी जल्दी करा दो। इसको क्या समझ आ रहा है, यहाँ तक तो बात ठीक है तुम्हारे वाली कि एक यूजर यूजर है। परफॉर्म क्यूरी थ्रू स्कीमा, आगे आगे जो क्यूरी उसने परफॉर्म की वो प्रोसेस में चली गई। ठीक है, प्रोसेस के बाद क्या हुआ, डेटा सोर्स वन हैंडलर। प्रोसेस में ये हुआ कि जो भी पीसी था यहाँ पे, उसने रिक्वेस्ट की डेटा सोर्स हैंडलर वन को, मुझे ये क्यूरी मतलब परफॉर्म करनी है, तो मुझे इसका डेटा फेच करो। यही होगा ना। मतलब कि वो डिफरेंट डेटाबेस से हमने अगर मतलब सोर्स वन हाँ और सोर्स टू डिफरेंट डेटाबेस है ना दो, तो हमने क्यूरी हाँ अप्लाई की, अगर हमने डिफरेंट डेटाबेस से वो लेना है, डाटा रिकॉर्ड लेना है या कुछ भी हमें, हाँ, जिस जो भी हमने क्यूरी लगाई है उस बेस पे, और जो क्यूरी जैसे डाटा प्रोसेस हुई सोर्स, ना। तो वो हाँ डाटा सोर्स जो होता है वो हमें एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जो वो डेटाबेस से उठाएगा जो भी चीज़ें रिकॉर्ड वगैरह।
और फिर उसने और अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है मतलब कि हमारे डेटाबेस में वो नहीं है चीज़, तो वो कन्फ्लिक्ट मतलब कि रिजोल्यूशन। अच्छा, यहाँ तक तो समझ आ गई। मतलब इसने क्या किया, इसने इन दोनों को रिक्वेस्ट क्यूरी परफॉर्म की, तो इन दोनों को रिक्वेस्ट कर दी होगी ना, क्योंकि जहाँ से भी उसको डेटा मिलेगा वो वहाँ से फैच हो जाएगा। तो यहाँ से अगर पहले इसको मिल गई तो बस इसने फाइल सेंड कर दी, अगर इसको इसके पास अवेलेबल नहीं थी वो फाइल या कुछ ऐसा था तो इसने यहाँ से भी सेंड कर दिया इसको, तो ये इसके पास आ गए। एक दफा मैं बताऊं, हाँ बताओ। जो यूजर है वो डेटाबेस को यूज करता है, इंटीग्रेटेड स्कीमा के थ्रू डेटाबेस को यूज करता है, और वो फिर एक मतलब क्यूरी के थ्रू डेटाबेस के जो डाटा है वो फैच करता है क्यूरी प्रोसेसर के थ्रू। उसके बाद जो है उसकी जो क्यूरीज हैं वो डेटाबेस पे जाती हैं, जो डेटाबेस की तरफ जाती हैं, और जो कि डेटाबेस को हैंडल कर रहा होता है उसके थ्रू जाती है। वो हैंडलर जो है वो क्यूरी को जो हैंडल करता है। और इसके अलावा जो हमारे कन्फ्लिक्ट्स अगर आते हैं, हम गलत क्यूरी लगाते हैं, तो उसकी भी रिजोल्यूशन हमारे पास मौजूद होती है, उसको भी हैंडल करता है। ठीक है, ये भी सही है। ये चीज़ है ना। हैंडलर जो होता है, हाँ हैंडलर सही बोला तुमने, हैंडलर जो होता है वो क्यूरी को हाँ, हैंडल। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ये मतलब है कि एक तो वही जो क्यूरी परफॉर्म बट नॉट डेटा अवेलेबल इन द डेटाबेस, एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि इसका और ये हो सकता है कि इसने जो क्यूरी परफॉर्म की जो उसको चाहिए था, मतलब वही इसको रिपोर्ट जनरेट करके दे रहे, कुछ ऐसा नहीं ना? ऐसा हो सकता है ना, क्यूरी प्रोसेसर जो है अगर हम इसको गलत क्यूरी दे रहे हैं, वो हैंडलर के पास जा रहा है, हैंडलर चेक कर रहा है कि क्यूरी गलत है, तो वापस वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में दे रहा है कि ये आपने क्यूरी गलत लगाई है। उसकी रिपोर्ट वो हमें इंटीग्रेटेड स्कीमा में दोबारा भेज रहा है कि आपने क्यूरी गलत लगाई है, शायद एरर बता रहा है। ऐसा है। हाँ ये भी हो सकता है। देखो एरोस जैसे बने हुए हैं, वो यही बता रहे हैं। हम्म, चलो आगे चले। ठीक है, हाँ बस सही है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। चलो, the process of combining information from diverse sources, including databases, cloud, data warehouse, virtual databases, files, and more to distribute a clean and consolidated version of enterprise-wide is known as database integration. इसमें बता रहे हैं कि डेटाबेस इंटीग्रेशन क्या चीज़ है। डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने का जो प्रोसेस है वो डेटाबेस इंटीग्रेशन कहलाता है। हाँ, या इसका कुछ और भी अच्छा वर्ड हो सकता है कि तो वो आगे जो उसने बताया हुआ डाटा वेयर हाउस, ये सोर्सेज बता रहे हैं ना शायद, कि इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज से कंबाइन करने का जो प्रोसेस है। डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, तुमने क्या बोला था? डिफरेंट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन को कंबाइन करने का जो प्रोसेस है वो डेटाबेस इंटीग्रेशन कहलाता है। तो कंबाइन, प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नहीं प्रोसेस नहीं लिखना ना, अब इतना बड़े नहीं, समरी में तो छोटी सी बात लिखनी है ना, तो हम लिखेंगे टू कंबाइन डेटा। कंबाइन डाटा नहीं होता, इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद, डाटा प्रोसेस के बाद बनता है। combine the process to combine information from different sources. एक ही बात होती है डेटा इंफॉर्मेशन।
अच्छा, इंफॉर्मेशन प्रोसेस के बाद डाटा बनता है ना। फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, फ्रॉम और डिफरेंट या डाइवर्स सोर्सेज, हाँ सोर्सेज, एक मिनट, यार बाकी किधर गए हैं? हेलो, बाकी किधर गए हैं? ये अहमद, अक्सा, इधर ही है। अच्छा कहाँ गई है? तैयब, जैनब। अहमद बताओ ना यार तुम भी। यार डिस्कशन का मतलब यही होता है कि सब पार्टिसिपेट करो। अक्सा, अक्सा किधर गई है? पता नहीं, आ जाएगी। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। पढ़ो यार इसको कोई जल्दी से। अहमद इसको रीड करो यार। तीसरी स्लाइड है। हाँ तीसरी है। The process of combining information from diverse sources, including databases, cloud, data warehouse, virtual databases, files, and more to distribute a clean and consolidated version enterprise-wide is known as database integration. अच्छा, इसमें ना कंबाइन हो रहा है और फिर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एक क्लीन और कंसोलिडेट वर्जन में। ठीक है, उसको हम इंटीग्रेशन कह रहे हैं। टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड to distribute a clean and filtered version। ऐसे होगा, filtered version। इसको सिंपल वर्ड्स यूज करो ना, ये समझ नहीं आ रही। यार सिंपल बात ये कर रहे हो इसमें कि वो कह रहे हैं कि डेटा इंटीग्रेशन, डेटाबेस इंटीग्रेशन क्या होता है? डेटाबेस इंटीग्रेशन ये होता है कि एक तो आप डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट सोर्सेज क्या है, कहता है कि डेटाबेस से ले सकता है, क्लाउड से ले सकता है, डेटा वेयर हाउसेज से ले सकता है, वर्चुअल डेटाबेसेस होते हैं वहां से ले सकता है, या कहीं से एक फाइल पड़ी है वहां से ले सकता है, मोर से ले सकता है। ठीक है, ये इस तरह की और भी बहुत सी चीजें होती हैं। करना क्या है, टू डिस्ट्रीब्यूट, उसने फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अ क्लीन एंड कंसोलिडेट वर्जन। मतलब ये है कि एक यूजर ने क्यूरी जब परफॉर्म की तो उसको ये डेटा कहाँ से मिला, जो हम ये इंटीग्रेटेड डेटा से हम ले रहे होते हैं। मतलब उसने जब अब हम लास्ट पिछले वाली पिक्चर पे चले जाएं। अब इस बंदे ने क्यूरी परफॉर्म की, ठीक है, अब इसमें कुछ ऐसा डेटा भी शायद हो सकता है कि पड़ा हो जो इसमें ना हो, और इसमें भी कुछ ऐसा डेटा पड़ा हो जो इसमें ना हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में दोनों डेटा पड़े हो। ठीक है, लेकिन वो डेटा इनमें इनमें मतलब क्या क्या चीज पड़ी है, ये अब ये जो है ना, ये शायद ये क्लाउड हो और ये जो है ये एक डेटाबेस हो, मतलब ये एक हार्डवेयर टाइप डेटाबेस हो, या ये एक वेयर हाउस हो, डेटाबेस वेयर हाउस। हाँ, डाटा इंटीग्रेशन की मैं बताऊं डेफिनेशन। हाँ, इसमें ये होता है ना कि जिस तरह बहुत सारी जगह पे आपका डाटा डिस्ट्रीब्यूट हुआ होता है, मुख्तलिफ जगह पे डाटाबेस होता है, तो आप उन सबको कंबाइन करके ना एक ही जगह पे आप उनको इकट्ठा करके अपने यूजर्स को प्रोवाइड करते हैं, तो उसको डाटा इंटीग्रेशन कहेंगे। हाँ, वो तो यही हमने लिखा है ना, तो कंबाइन इंफॉर्मेशन या डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। यहाँ पे इंटीग्रेशन, डेटा इंटीग्रेशन खत्म हो जाती है, लेकिन वो आगे ये भी बता रहा है ना कि टू डिस्ट्रीब्यूट अ क्लेम। यार गाने नहीं सुनाने, इधर डिस्कशन कर रहे हैं, ट्यून बजाई जा रही है। अच्छा, टू कंबाइन, ठीक है यार, ये सर ने भी इतनी बताई थी ना कि टू कंबाइन इंफॉर्मेशन या डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ठीक है, हाँ, जो अच्छा आगे चलते हैं। द मेन बेनिफिट ऑफ डेटाबेस इंटीग्रेशन इज that it makes data accessible to multiple stakeholders। देखो अब आगे उसने क्या बोला है कि हम इंटीग्रेशन क्यों करते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन इसलिए करते हैं कि ये जो होता है ना, ये
that it makes data accessible to multiple stakeholders, मतलब कि बहुत सारे बंदे इसको easily access कर सकते हैं, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अब एक हमारा एक डेटाबेस बनता है ना, तो उसमें हमारी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, सारी ब्रांचेस, पूरे सिटीज की ब्रांचेस या पूरे पाकिस्तान की ब्रांचेस उसी एक डेटाबेस से ना वो सारा डेटा फेच करा रही होती हैं। वो इंटीग्रेट हुआ होता है, कुछ डेटा वहाँ पे पड़ा होता है, कुछ हमारे मतलब यहाँ के हेड ऑफिस में पड़ा, ये क्या बोलते हैं, जोनल ऑफिस इधर पड़ा होता है इस्लामाबाद में, कुछ लाहौर में पड़ा होता है, कुछ मुल्तान में पड़ा होता है। इस तरह इन्होंने वेयर हाउसेस बनाए होते हैं ना, फिर उनको एक इंटीग्रेट करके एक डेटाबेस बनाते हैं सारे मतलब जोनल ऑफिस के डेटा को, वो इंटीग्रेट करके एक डेटाबेस बना लेते हैं, उससे फिर सारे सिस्टम इंटीग्रेटेड लिंक्ड होते हैं। फिर जब भी डेटा किसी को चाहिए होता है तो वो जैसे रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक्सेसिबल होता है। स्टेक होल्डर क्या होता है? स्टेक होल्डर वो होते हैं जो किसी भी चीज को यूज कर रहे होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली ये कि मैं बैंकर हूँ, अगर मैं अपने सिस्टम से एक्सेस करता हूँ तो वो मैं डायरेक्टली कर रहा होता हूँ। इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली वो होता है कि जैसे एक कस्टमर है, अब उसका लिंक तो नहीं है डेटा से, डेटाबेस से, वो जैसे ही एटीएम जाके करता है, क्यूरी परफॉर्म करता है, तो वो भी उसका स्टेक होल्डर हो जाता है, क्योंकि वो भी डेटा एक्सेस ही कर रहा होता है, ठीक है। यार मेरी बात सुनो, जैसे ये होता है ना कि यार एक स्टूडेंट है, उसकी फी इंफॉर्मेशन एक अलग डेटाबेस में होगी, और एक जो उसकी मतलब कि उसकी नेम वगैरह सब कुछ है वो अलग, मतलब कि अलग अलग टेबल्स में होगी। तो हमने अगर उसकी इंफॉर्मेशन निकालनी है, फीस की वगैरह सब, और उसकी भी इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो हम डिफरेंट टेबल से उसका डाटा एक्सेस कर सकते हैं। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं कि हम डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज से हम अपने इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं। और इसमें ये होता है कि डुप्लीकेशंस भी नहीं आती हैं, क्योंकि अलग अलग टेबल में हमारा डाटा पड़ा हुआ है, और ये नहीं होता, हमें ये नहीं करने की जरूरत होती है कि हम मतलब डुप्लीकेट नहीं होता, और हम एक ही जगह पे जाके उसको अपडेट वगैरह सब कुछ करते हैं। और इसका मैंने पॉइंट बना लिए, बताता हूँ, एक मिनट बताता हूँ। जैसे देखो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि हमारी जो क्वांटिटी होगी, हमें वो डिफरेंट सोर्सेज से पता चलेगी। हमने वाईफाई मॉड्यूल भी लगाया होगा, हमने लोड सेंसर भी लगाया होगा, तो वो जो हमारा डाटा कलेक्ट हो रहा है वो डिफरेंट चीज़ों से कलेक्ट हो के हमारे पास हमारे ऐप में आ रहा है। मतलब कि क्लाउड ये भी तो हमारा एक डाटाबेस ही है ना। तो इसमें 18 स्लाइड्स हैं। हाँ, अच्छा मेरी बात सुनो, मैंने इसका पॉइंट पता क्या बनाया? डेटा एक्सेसिबल टू मल्टीपल स्टेक होल्डर्स विद नो डुप्लीकेशन और मोर डेटा, ठीक है। बेनिफिट है ये। क्या मतलब? मैंने इसका मतलब बनाया था, बोलो। मैंने इसका असल में यहाँ तक बनाया था ना, ये आगे मोर डेटा नहीं लिखता, छोड़ो मूव डेटा। इसकी समरी, इस वाले पॉइंट की समरी पता क्या बनती है? डेटा एक्सेसिबल टू मल्टीपल शेयर होल्डर। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो इजीली एक्सेस कर रहे होते हैं डेटा को विद आउट एनी डुप्लीकेशन, ठीक है। अब ऊपर वाली चीज को देखो ना कि इंटीग्रेशन, डेटाबेस इंटीग्रेशन मतलब कि से क्या हो रहा है? मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं किसी डुप्लीकेशन के बगैर। हाँ यही बात, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है। सही है ना। अब इसके दो पॉइंट मैंने जो बनाए हैं वो बता देता हूँ तुम लोगों को दोबारा। स्लाइड नंबर 3 के 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है टू कंबाइन इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड, बस ये यहाँ तक काफी है। टू कंबाइन डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर सर ने डिस्ट्रीब्यूट वाले का कुछ नहीं पता चल रहा, डिस्ट्रीब्यूट वाले की कोई है समरी बन की है?
यार ये वही बोल रहे हैं ना कि इसका मतलब ये है कि एक बार हमने कंबाइन कर लिया डेटा, अब नीचे जो बेनिफिट बता रहे हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। अगर स्टेक होल्डर कोई क्यूरी परफॉर्म करते हैं तो वो उसको क्लीन और फिल्टर क्यूरी जो होता है ना, क्लीन और फिल्टर उसको डेटा प्रोवाइड कर रहा होता है विदाउट एनी डुप्लीकेशन। ठीक है, तो हम बस इतने 2 पॉइंट इतने ही लिखेंगे, टू कंबाइन डेटा अच्छा चलो फ्रॉम आगे डिफरेंट ना सोर्सेज, यार। और दूसरा है डेटा एक्सेसिबल टू मल्टीपल स्टेक होल्डर विदाउट एनी डुप्लीकेशन। ठीक है, अब स्लाइड नंबर जल्दी 4 जल्दी करो, अभी आसान हो जानी है। स्लाइड 4, ठीक है। अच्छा, स्लाइड नंबर 4 को जल्दी से रीड करो। For instance, a company stores its accounting data in Oracle database and customer data in Salesforce. By utilizing the database integration process, employees can access the combined data of both systems in one place, such as a data warehouse or a database, and use the information to draw actionable insights in lesser time. यार देखो, ये देखो, मैं यही बात कर रही थी कि अब देखो जैसे वो अब क्या कर रहे हैं कि 2 डिफरेंट जगहों से वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब कि ये भी वही वही बात है ना कि जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट और फीस का, कि वो डिफरेंट टेबल से डाटा एक्सेस कर रहा था। तो इसमें भी यही है कि एक कंपनी जो है उसमें कस्टमर का अलग से होगा, कस्टमर डाटा जो पड़ा होगा वो सेल फोर्स में, पता नहीं क्या तो यार। मतलब इन कंपनी के पास 2 डाटाबेस है, एक कंपनी के डाटा के लिए और एक कस्टमर के डाटा के लिए, और बस समझ आ कंपनी गई। दोनों। देखो, अभी हमने एक इंटीग्रेटेड डेटाबेस बनाया ना, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें ये था कि ये कहना चाह रही है, उसमें ये था कि एक उसने क्यूरी एक परफॉर्म की, उसने कहा कि मुझे ना वो एम्प्लॉयज बताओ जो कि जिनकी सैलरीज 50,000 है और वो HR में है। ठीक है, अब क्या है कि जो ये डिपार्टमेंट वाइज डेटा था ना वो पड़ा था सोर्स 1 पे, और जो सैलरीज वाइज डेटा था ना वो पड़ा था सोर्स 2 पे। तो इसने क्या किया, इंटीग्रेशन का इसको क्या फायदा हुआ, इंटीग्रेशन का इसको ये फायदा हुआ कि एक उसने जब क्यूरी परफॉर्म की तो उसको दोनों सोर्स से वो क्यूरी परफॉर्म मतलब डेटा फेच फाइल में मिल गया। जैसे ठीक देखो है, तुम लोगों को याद होगा हमने ज्वाइन लगा के 2 टेबल से डाटा एक्सेस किया था, हाँ हाँ हाँ, ज्वाइंस यूज करके। तो ये वही चीज है कि हम 2 डिफरेंट जगहों से डाटा एक्सेस कर रहे हैं, जिसका हमें पता नहीं, हमें 2 चीजों का नहीं पता, और हम इस तरह 2 ज्वाइन लगा के हम उसको एक्सेस कर रहे हैं। मतलब 2 टेबल या मल्टीपल टेबल से हम डाटा फैच कर सकते हाँ, हैं डाटा easily, है फैच ना? कर सकते हैं इजीली। ठीक है। हम इसका ये लिखेंगे कि हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं 2 डिफरेंट टेबल्स से। मल्टीपल टेबल से, हाँ। अच्छा, इसको मुझे एक मिनट पढ़ने दो ना, इसका भी कोई बनाते हैं ना पॉइंट। फॉर इंस्टेंस, अ कंपनी स्टोर्स इट्स अकाउंटिंग डेटा इन ओरेकल डेटाबेस एंड कस्टमर डेटा इन सेल्सफोर्स। ठीक है, ये 2 अलग अलग डेटाबेसेस इसने बनाए हैं। ठीक है, अच्छा एक मिनट। बाय यूटिलाइजिंग द डेटाबेस, अब ये एग्जांपल इसको हम बोलेंगे। ठीक है, इस स्लाइड को, ये क्योंकि एक एग्जांपल ही दे रहे हैं तो इसकी जो होगी एग्जांपल होगी। ठीक है, इसको हम कहेंगे 2 डिफरेंट डेटाबेस, इस तरह बोलेंगे। रुको पूरी पढ़ लेते हैं। बाय यूटिलाइजिंग द डेटाबेस इंटीग्रेशन प्रोसेस, ठीक है, एम्प्लॉय कैन एक्सेस द कंबाइंड डेटा ऑफ बोथ सिस्टम्स in one place, such as a data warehouse or a database, and use the information to draw actionable insight in lesser time। ठीक है, या इस पे हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, इसकी जो समझी मैं सोच रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल यूजर कैन एक्सेस in less time या lesser time access data in lesser time from 2 databases which are integrated। ठीक है, ये सही है ना यार? समरी में तो अब इतना ही होता है ना, पूरी बात थोड़ी ना लिख सकते हैं। अंदर जल्दी जल्दी अब आगे करो, टाइम का। ठीक है नक्शा। अच्छा नेक्स्ट, अब इसको देखो।
ये तो वही है ना, ये सेंट्रलाइज्ड है कि डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं वो एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से एक्सेस कर रही हैं डाटा। ठीक है, इसको हम कहते थे क्लाइंट, नहीं इसको हम क्लाइंट सर्वर मॉडल भी कह सकते हैं और सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस भी कह सकते हैं। ठीक है, स्लाइड 5 क्लाइंट सर्वर मॉडल। हाँ ये सेंट्रलाइज्ड डेटा सीडीबी। अच्छा यार मैंने तो नेक्स्ट स्लाइड ही नहीं लिखी साथ, स्लाइड 5। स्लाइड नंबर लिखो ना, सब पूछेंगे तो फौरन से देख के बता सकती हो ना। अच्छा चलो अच्छा, सिमेंटिक डेटा कंट्रोल पढ़ो कोई। semantic data control is about data and access control. It includes view management, security control, and semantic integrity control. Semantic का हमने पहले तो नहीं पढ़ा। देख लो गूगल पे कोई एक बंदा, सिमेंटिक डेटा कंट्रोल इज अबाउट डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल। सिमेंटिक डेटा कंट्रोल का मतलब यही है कि आप Semantic का मतलब तो मीनिंग होता है। नहीं, उस पे देखो ना, सिमेंटिक डेटा कंट्रोल क्या होता है वो बता देगा ना। अच्छा है। सिमेंटिक डेटा कंट्रोल इज अबाउट, अच्छा ये इन दो चीजों के बारे में है, एक डेटा के बारे में और एक एक्सेस कंट्रोल। उसकी जो डेटा एक्सेस करने वाला जो बंदा होता है वो कैसे, उसकी कंट्रोल कैसे किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं हूं ना, मैं अगर बैठा होता हूँ तो मैं किसी को, मेरे पास इतनी एक्सेस नहीं है कि मेरे पास अगर कोई 12 मिलियन का मतलब 1 करोड़ से ऊपर अगर कोई चेक आ जाए ना तो मैं उसको अथोराइज नहीं कर सकता। वो हमारे जो हमसे ऊपर होता है उसके पास अथॉरिटी होती है। तो ये क्या होता है, ये असल में कंट्रोल चेक्स लगे होते हैं, ठीक है, डेटा के। एक्चुअली होता तो डेटा ही यार एक्सेस है। बैंक का नहीं समझ आ रहा, बैंक का। अच्छा बैंक का नहीं आ रहा, चलो यूनिवर्सिटी का बताता हूँ। यूनिवर्सिटी का ये है कि फॉर एग्जांपल चेक्स लगी इस तरह लगे होते हैं कि तुम अगर फी का पूछने जाओ ना अपना, ठीक है, या कोई एक बंदा अपनी फीस का पूछने जाए, अब फ्रंट ऑफिस वाले हर चीज को डील कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम लोग उससे जाके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन करते हैं कि जी हमें बताएं कि हमारी फीस अभी कितनी है, या इस पे स्कॉलरशिप कितनी लगेगी, या इस तरह का कुछ, तो वो हमें क्या कहते हैं, आप फाइनेंस ऑफिस में जाएं। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारे डीजी ने कंट्रोल रखा हुआ है कि भाई हर बंदा हर डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता, चेक्स लगे होते हैं। ये वो जो चेक्स लगते हैं ना, उसी कुछ डाटा जो है वो डिफरेंट जगह में पड़ा हुआ है, मतलब ये नहीं है सारी जगह में पड़ा है। ये किसके घर में है बच्चे? अच्छा तो ये तुम्हारे घर में ही है, नहीं समझ आई? अच्छा, इसका मतलब ये है कि जिस यूजर को जो डाटा चाहिए जस्ट वो वही एक्सेस करेगा। फॉर नहीं, एग्जांपल हम जिस यूजर को जो डेटा चाहिए, एक तो ये है बिल्कुल ठीक है, दूसरा इसमें ये है कि हर यूजर को सारे डेटा की एक्सेस नहीं देनी, ये भी है इसमें। ऑथराइजेशन होती है उसमें, Security ऑथराइज्ड control. पर्सन, सिक्योरिटी कंट्रोल, सिक्योरिटी चेक सही। अच्छा यार जल्दी से पॉइंट बताओ। सिमेंटिक डेटा कंट्रोल इज अबाउट डेटा एंड एक्सेस कंट्रोल, बस पहला पॉइंट तो यही लिखोगे, ठीक है। इट इंक्लूड्स व्यू मैनेज, बल्कि रुको, इट इंक्लूड्स व्यू मैनेजमेंट, सिक्योरिटी कंट्रोल एंड सिमेंटिक इंटीग्रिटी कंट्रोल। हम लिखते हैं कि सिमेंटिक डाटा कंट्रोल कंट्रोल डाटा सिक्योरिटी। Semantic data control is used to control data and security control purposes, ठीक है, and for security control purposes, ऐसे यार नीचे भी ठीक है पढ़ो ना? ना। Informally, these functions must ensure that authorized users perform correct operations on the database,
contributing to the maintenance of database integrity in RDBMS. R means Relational Database Management System. Semantic data control can achieved in a uniform way. I views security constraints and semantic integrity constraints. कोई और बताओ क्या समझ आती है तुम्हें, क्या इसकी समझ आई है जो तुमने रीड की है? मुझे तो यही समझ आ रही है कि इनफॉर्मली ये हो रहा होता है कि ये जो फंक्शन अब मुझे ये समझ आ रहा है कि सिमेंटिक डेटा कंट्रोल क्या कर रहा होता है, ये देख रहा होता है, जो इस पे चेक लगे होते हैं वो ये देख रहा होता है कि ऑथराइज जो यूजर हैं वो करेक्ट ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब करेक्ट डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये कि एनडीबीआर सिमेट्रिक डेटा कंट्रोल कैन अचीव्ड इन अ यूनिफॉर्म वे सिक्योरिटी। इसका मुझे नहीं समझ आया यहाँ से। एक उसका पॉइंट ये वो वाला बनता है जो मैंने बताया, और इसका देख लो। यार व्यूज, इसमें व्यूज का यूज हो रहा है। व्यूज यही होते हैं कि जो यूजर होता है ना वो अपने मर्जी का डाटा उठा रहा होता है क्यूरी अप्लाई करके। जैसे हमारे पास टेबल बना हुआ है तो हमने अगर सर ने हमें कहा है कि आप उन एम्प्लॉयज का डाटा शो करवाओ जो इस डिपार्टमेंट में है या व्हाटएवर, तो हम ये क्यूरी लगाएंगे ना, तो वो जो हमारे पास आता है ना सामने, वो एक व्यू होता है जो कि कहीं पे सेव नहीं हुआ होता, जस्ट हमें डिस्प्ले के लिए होता है। तो इसमें व्यू का यूज हो रहा है, तो इससे रिलेटेड ही कुछ होगा, क्योंकि व्यू का मुझे पता है कि यही होता है। हम क्यूरी अप्लाई के जो हम अप्लाई करते हैं और जो हमारे पास सामने डाटा होता है वो व्यू होता है। हाँ भाई, अहमद कुरतलैन तैयब बाकी यार अजान हो रही है, मैं बताता हूँ। समझ आ रहा, बस शायद ये इसमें यही है कि यार हम शायद ये चेक लगा हो कि हम जो क्यूरी परफॉर्म करें से उसी का व्यू ओपन हो, मतलब जो हमने क्यूरी लगाई से उसी का डिस्प्ले हमारे पास आया आउटपुट, इसको मैनेज करता है। अहमद तो बता। यार इसमें ये होता है ना कि जो एक ऑथराइज पर्सन है या कोई ऑथराइज यूजर है जो लीगली यूज कर रहा होता है उस डाटाबेस को, तो वो इसके थ्रू जो सेमेंटिक डाटा कंट्रोल के जरिए ना करेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है डाटाबेस पे, जिससे वो डाटाबेस की इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सकता है। ये मैंने इसका पॉइंट बनाया है, पहला इसका ये बनाया है कि इट इंश्योर दैट ऑथराइज यूजर एक्सेस करेक्ट डेटा। ठीक है, फर्स्ट का। और दूसरे का मैं बना रहा हूँ कि सिमेंटिक डेटा कंट्रोल क्या करता है, एक यूनिफॉर्म वे यूज करता है व्यू करने के लिए और सिक्योरिटी कंट्रोल। ठीक है, सिमेंटिक, इसमें लिख रहा हूँ मैं कि सिमेंटिक डेटा कंट्रोल क्या करता है, वो ये करता है कि हमें ना एक क्या मेरी बात सुनो, जो नहीं समझ आ रहा वो हम टीचर से, सर से पूछ लेंगे। अभी जो हमें समझ आया आधी बात वो हम बता देंगे, और जो नहीं समझ आया वो हम बोल देंगे जिसकी भी बारी आएगी कि सर आप ये बता दें, हमें नहीं आ रहा था। और जो बता सकते हो जितना समझ आया वो बोल देंगे। हाँ यार 10 मिनट है, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ फिर ज्वाइन करती हूँ। ठीक है। ठीक है। Symmetric integration. चलो ना आगे। अच्छा ये देखो, इसका मैंने क्या लिखा है, ये सुन लो एक मिनट। ठीक है, ये लास्ट वाले का बता रहा हूँ। Semantic data control provides uniform view security constraints। ठीक है, क्योंकि यार समरी में इतना ही होता है ना, सब चीजें थोड़ी ना आ सकती। व्यू मैनेजमेंट क्या है?
व्यू मैंने इसका लिखा है कि सिमेंटिक डेटा कंट्रोल जो है ना, इसको मैं एक एज अ सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन टाइप समझ रहा हूँ, ठीक है, इस वक्त, या कोई एक प्रोग्राम समझ रहा हूँ इसको मैं, ठीक है। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है यूनिफॉर्म व्यू और सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हमें